वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमने अपने पिछले TYQ वाले लेक्चर के अंदर कवर किया था काउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टॉपिक। आज हम अपने उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिजनेस। आइए देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की आपसे उम्मीद की जा रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिजनेस। सब्जेक्ट नंबर 2 है आपका। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो दो दो नंबर के 8 क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। पहले होता था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता था। अब नए पैटर्न में आपको जो है एनी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। कोशिश आपको ये कीजिएगा कि आप सीरीज में अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 1 2 3 4 5 हो, चाहे 2 3 4 5 हो, जो भी आप कर रहे हैं आप उसको सीरीज में अटेम्प्ट कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पार्शियल कोरिलेशन के बारे में है। तो हमने अपने कोरिलेशन के चैप्टर में जो हमारे यूनिट 1 में था उसके अंदर अच्छे खासे डिस्कस किए थे कि कोरिलेशन क्या होता है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या चीजें होती हैं, ये सब हमने जो है डिस्कस कर लिया था। सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल और मल्टीपल, ये तीन तरह के कोरिलेशन हमने डिस्कस करे थे। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट करने को बोला है, तो 2 नंबर यानी आपकी एक शीट जो है उसके हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट 1 से ही आपका फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होती है कि स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के बेसिस पे आप किस तरह के इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस यानी कि द इन्फ्रेंसेस, द कंक्लूजंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ डाटा, ठीक है, यूजिंग अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स, वो चीज यहां पर लिखेंगे। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपको मैंने हाइपोथेसिस समझा रखा है, बहुत डिटेल्ड में समझा रखा है। अगर आपको ये चीजें जो है फिर से भूल गई हैं तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर आपको ये सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके एक बार इन लेक्चर्स को दोबारा से देख लीजिएगा। हमारे दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसको H0 से हम जो है डिनोट करते हैं, और हमारा नल हाइपोथेसिस होता है उसको हमें डिस्प्रूव करना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर नल हाइपोथेसिस जो हमारा इनवैलिड साबित हो जाता है वो तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम H1 के द्वारा डिनोट करते हैं वो हमारा वैलिड हो जाता है। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 एरर होते हैं, वो आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की अजम्पशंस क्या क्या होती हैं तो आप इसमें बताएंगे। अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, वो पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, ये जरूर वहां पर डिफाइन कीजिएगा। इस तरह की चीजें जो है आप आराम से करके आ सकते हैं। रन टेस्ट क्या होते हैं, आपने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देखे थे, रन टेस्ट आपके थे वो बिटनी वगैरह ने दिए थे, वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, तो आपने काई स्क्वायर टेस्ट भी है, हमारे यूनिट 4 में था शायद, ये लास्ट का टॉपिक था, हमने उसमें पढ़ा था काई स्क्वायर टेस्ट यानी कि जो एक्स स्क्वायर से डिनोट किया जाता है उसकी कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि वो किस तरह से जो है उसकी एडिटिव यानी कि वो एडिशनल बेनिफिट किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है किसी चीज में एज ए सप्लीमेंट, उस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। हमारा फिर यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या हो सकता है। कोरिलेशन सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच के अंदर अपना कोरिलेशन है या नहीं, और लेवल ऑफ कोरिलेशन डिटरमाइन करने में काम आता है। हाई लेवल है, लो लेवल है अपना, या मॉडरेट है, किस तरह का लेवल है, ये बता देगा कि भाई हाँ ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। रिग्रेशन उनमें से ये डिटरमाइन करता है कि दो वेरिएबल जो है वो कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। ये चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में। तो ये इन्होंने पूछा है यूटिलिटी ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, यानी कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन और रिग्रेशन करते हैं यानी उनका कॉज और इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो पूछा है कि वो भी बता दीजिए कि उनकी यूटिलिटीज क्या है। फिर आपको ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इनके अंदर जो है आपको बताना है कि बिटवीन 400 टू 700 आवर्स, इस तरह के जो है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो जो आपका इसके अंदर आपको चीजें दे रखी है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस फिगर्स का फर्क था। ये क्वेश्चन आपको उस पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को देखिए और आप अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके जो सिंपल है, आप इसके अंदर क्या करते हैं वो स्टेप्स आपको पहले ही पता थे। पहले अपना नल हाइपोथेसिस डिफाइन करो, फिर आपका ऑल्टरनेट डिफाइन करोगे, फिर जो आपकी कैलकुलेशन है डिपेंडिंग आपसे पूछा गया है वह वहां पर कैलकुलेट कर दोगे। बस सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको कर लेनी है। मतलब मेरे ख्याल में ये एक पेज का भी सवाल नहीं है अपने आप में। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में हमारे हाइपोथेसिस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, आपकी एट्रीब्यूट्स थे ना वो क्या नाम है, तो वो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। हाइपोथेटिकल, टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल यानी कि एक अज्यूम्ड एग्जांपल लीजिए। एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर, वही चीज देखो पूछ ली ना इन्होंने टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में। ये आपका टॉपिक यानी कि यहां से साबित हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगले पीवाईक्यू में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा।
घुमा फिरा के देंगे, क्वेश्चन हाइपोथेसिस से आएगा, टाइप 1 टाइप 2 एरर भी मेंशन कर देंगे कहीं ना कहीं। ये चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर ये फिर से आपको यहाँ पर दे रखा है, आपको इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर रखा है, डिड द कोचिंग हेल्प इन इंप्रूवमेंट द मार्क, ये आपको फिर से वही करना है। आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप मान लेंगे कि कोचिंग से मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। ये सिमिलर एग्जांपल्स आपको उस पीडीएफ में मैंने बता रखे हैं, आप वो पीडीएफ खोल के देखेंगे, आपको वो एग्जांपल्स आसानी से मिल जाएंगे। आप क्या कीजिए, ये पीडीएफ जो है मैंने ग्रुप में डाल दी है, टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा उसमें डाल दी है, आप जाइए इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, स्टैटिस्टिक्स की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, इन दोनों पीडीएफ को साथ साथ खोल के बैठिए, पहले पेपर एनालाइज कर लीजिए, एक बार पेपर एनालाइज कर लीजिए, पेपर को साइड में रख दीजिए, पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे आप अपना पीडीएफ पढ़िए। मान लीजिए आपने यूनिट 1 एनालाइज कर ली, आप यूनिट 1 से जो इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, यूनिट 1 में जो है 3 पीवाईक्यू उसको मिलाकर हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन आया है, टाइप 1 टाइप 2 से इतना पूछा गया है, डिटेल में ज्यादा इलेबोरेट में इतना, मतलब क्योंकि क्वेश्चन तो हाइपोथेसिस से ही आएगा यूनिट 2 में, वो चीजें आपको यहाँ पर बता देनी है। तो आप अपने पीडीएफ में जाइए, जो आपका कंटेंट वाला पीडीएफ है, सिलेबस वाला पीडीएफ है, उसमें वही टॉपिक जो है अपना 2-3 बार पढ़ लीजिए, हो गया आपका काम। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जहां तक बात है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिट्टो आपके वहां पर दिए गए हैं, इनसे ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता नहीं है, आपके लिए रिलीवेंट है। और प्लस फिगर्स का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपके पास 2 सेट दे रखे हैं, यहाँ पर आपको जो है ये जो सेट है, ये जो क्वेश्चन है मुझे अभी तक भी याद है, इसको जो है आपको एक सीरीज में ही अरेंज करना है, 2 सीरीज नहीं बनानी। आप इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर रखेंगे, इसके अंदर जो भी यहाँ जो पूछा गया है, इसके मल्टीपल जो थे कि नाम है तरीके होते थे, इसके अंदर आप रैंक भी दे सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं मानता कि अलग से हैं, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ में ऑलरेडी गिवन है, आप उस पीडीएफ को पढ़िए। फिर आते हैं एनोवा, आपका जो थर्ड यूनिट था उसके अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस था, वो आ गया यहाँ पर कि भाई जो आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है उसकी, वेरिएंस दो मीन के बीच के अंदर वेरिएंस निकालना, पॉपुलेशन से कितना वेरिएंस है या नहीं है, वो सारी चीजें, असम्पशन क्या है उसकी, और प्रोसीजर क्या है। और प्रोसीजर भी इन्होंने सिर्फ 1 वे क्लासिफिकेशन का पूछा है और ज्यादा पूछा ही नहीं है। फिर क्रस्कल वॉलिस टेस्ट आगे जो हमारे और बाकी के टेस्ट बचते थे उनमें ये पूछा गया है, उसके बेसिस पे आपको ये चीज निकालनी है। और क्रस्कल वॉलिस का टेस्ट भी बहुत आसान था, ये चीज भी, ये फिगर बिल्कुल डिट्टो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं ये आपके उस कंटेंट वाली पीडीएफ में गिवन है। फिगर थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, 1-2 की फिगर भी बिल्कुल सेम मिल जाएगी मुझे, इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तो फिगर भी मुझे लग रहा है कि ये मोर और लेस सेम है। इनको करिएगा अपनी तरफ से। देखिए अगर आप थ्योरी को टारगेट करके जा रहे हैं वेल एंड गुड है, क्योंकि थ्योरी इज मोर कंसेप्चुअल देन प्रैक्टिकल। ये बात गलत चीज जो है मार्केट में इस वक्त प्रिवेल कर रही है कि ये बच्चा थ्योरी करके आता है, ये बच्चा प्रैक्टिकल करके आता है, तो प्रैक्टिकल वाला जो है ज्यादा सुपीरियर कंसिडर किया जाएगा। नहीं, एक बच्चा अगर थ्योरी को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है, एक्जैक्टली वही चीजें थ्योराइज कर पा रहा है जैसे उसको कंटेंट में दी गई है, उस थ्योरी को, जो थ्योरी है मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस के बारे में उससे पूछा गया है, तो वो एक्जैक्टली वैसे उसको डिफाइन कर पा रहा है, तो मेरी नजर में तो भाई वो जो थ्योरी लिख रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो वहां पर लिख के आ रहा है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल करना आसान चीज है, आपको अगर आपको एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला यहाँ लगना है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर है, क्या 100 क्वेश्चन करवा लो वही प्रोसीजर फॉर्म होना है, लेकिन आप थ्योरी को अपने हिसाब से रिफ्रेश कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको उसकी भाषा मुश्किल लगती है, आप उसको अपने आप, द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट शुड रिमेन कांस्टेंट, वो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसको रिफ्रेश इस तरह से कर सकते हैं कि आप एग्जामिनर को अच्छे से समझा सके। तो दैट इज ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ स्टूडेंट। तो वो चीज जो है करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे थ्योरी को अपना प्राइमरी मोटिव लेके चल रहे हैं, चाहे प्रैक्टिकल को प्राइमरी मोटिव लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल से उल्टा थ्योरी समझना आसान होता है, बस फर्क इतना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने आप में मैं ज्यादा जो इनको वैलिडिटी देता नहीं हूं खुद भी। तो आप इन चीजों को जो है खुद से एक बार कीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है 1-2 बार कर लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, स्टेप सेम थे सबके, हमने देखे थे वो चीज, सिर्फ एक आधा फॉर्मूला था जो फर्क इधर उधर हो जाता था, अदरवाइज चीजें सारी सेम रहेंगी। फिर आ जाते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अच्छा ये यूनिट 4 में था, आई एम सॉरी, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच बारे में पूछ लिया। ये सारी चीजें जो हैं ये ऑलरेडी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब अगले ही अपने जो हैं ये हमको दे रखे हैं, ये यूनिट दे रखी हैं, ये आगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं वो सब पूछा है, डिफरेंट कैसे हैं, मतलब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में फर्क क्या है वो बता दो, अजम्पशन और साइन टेस्ट की अजम्पशन पूछ ली, फिर आपसे पूछ लिया काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, कंडीशन क्या है, तो ये चीजें हैं, यही मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, पॉइजन पहले क्या था, बाइनोमियल था, अब क्या है, सॉरी पहले क्या था, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बाइनोमियल का, अब कौन से का पूछ लिया, पॉइजन का। तो यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। एफ टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक के बेनिफिट क्या है, कोरिलेशन और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ये आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे रखी हैं, बस फॉर्मूले में पुट करनी है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या आपको नहीं करा रखे रिग्रेशन वाले, ये सब करवा रखे हैं, आपको सिमिलर फॉर्मूला जो है वहां पर अंडर रूट में जो है ये प्लेस कर देना है। फिर बाइनोमियल पूछ लिया, बाइनोमियल और पॉइजन में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीजें जो है कॉमन है। ये फिर से हाइपोथेसिस आ गया, नल और ऑल्टरनेट। अब देखो 1 टेल 2 टेस्ट, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये डिटो क्वेश्चन ऊपर था, 4th ही क्वेश्चन था। ये लो हाइपोथेसिस, टाइप 1 टाइप 2 एरर। अब बताओ
तो ये चीजें जो है कांस्टेंट रहती हैं, ये चेंज नहीं होती। फिर ग्रुप 2 ग्रुप 1 का क्वेश्चन आ गया, ये फिर वही क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं अपने अगले वाले पे, इसके अंदर भी पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन पूछ लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, फिर से ये आपको मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फिर ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, उसमें भी हाँ ये देखिए बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन नीचे पूछ रखा है। सारी चीजें जो है कांस्टेंट रहती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया हुआ। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्वड इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस कैसे करना है वो बता दीजिए, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर आप अपना जो है इसके अंदर वो भी निकालते हैं, क्या बोलते थे उसको, N-1 करते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो निकालते थे। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन कर देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ इसके अंदर क्या मुश्किल है। स्टैंडर्ड एरर आपको बता रखा है मैंने क्या होता है, प्रोबेबल एरर भी बता रखा है हमने क्या कर, वो भी बता रखा है क्या करते हैं क्या नहीं करते प्रोबेबल एरर में। 0.6745 उसके आगे और ऐड कर देते हैं, वो प्रोबेबल एरर बन जाता है। ये चीजें हैं। फिर आ गया नोवा ये लो, उसके बाद क्या आ गया, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, फिर आ गया ये हो गया। ये लो आपके 3 साल के जो है आपके पी बाई क्यूज मैंने बता दिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट निकली, एक आपकी सबसे पहली क्या चीज निकली, कोरिलेशन और रिग्रेशन। थ्योरेटिकल उसका एस्पेक्ट जितना भी है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कोरिलेशन कितने तरह के होते हैं, रिग्रेशन कितने तरह के होते हैं, वो याद कर लो। हो गया, कॉन्सेप्चुअली याद कर लो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर वही होता है कि आप कॉन्सेप्ट बेसिस के ऊपर अपनी चीजें याद करो। आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कौन कौन से हैं वो भी आप, क्योंकि पेपर में जब आपसे पूछा जाए कोरिलेशन क्या है, तो आप उसके अंदर सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है, हाई डिग्री है लो डिग्री, आप उसके अंदर हर एक चीज बताएंगे जो आपने पढ़ी है। कोरिलेशन का क्या मतलब है, पहले आप मीनिंग देंगे, फिर आप उसकी डेफिनेशंस देंगे, जो मैंने आपको पहले अपने पीवाईक्यू में बताया था लिखने का तरीका। मीनिंग, डेफिनेशंस जो दी हैं, उसके बाद आप आते हैं किस चीज के ऊपर, कोरिलेशन, उसके बाद डिग्री जो लेवल ऑफ कोरिलेशंस है वो, और इनको फिर उसके बाद जब ये डिफाइन कर देंगे, हाई डिग्री है लो डिग्री है मॉडरेट है क्या नहीं है, नेग्लिजिबल है, उसके बाद आप किस पे आएंगे, हाउ टू डिटरमाइन कोरिलेशन। उसके अंदर कौन कौन से, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है जिसके अंदर अपने स्कैटर डायग्राम, फ्री हैंड मेथड, ये सब चीजें होती है। फिर आता है अपना अलजेब्रिक मेथड जिसके अंदर अपना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। फिर क्या आता है अपना स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन है। फिर एक और आता था। तो ये चीजें आप प्रॉपर जो है ये लिख के आएंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। कोरिलेशन आपसे पूछा है तो आप कोरिलेशन को A to Z डिफाइन करो। सिमिलरली रिग्रेशन आपसे पूछा है तो रिग्रेशन डिफाइन करो, इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग, डेफिनेशंस, रिग्रेशन क्या है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, BXY BYX, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, वो चीजें आप पूरी प्रॉपर डिफाइन करके आएंगे तब आपको नंबर मैक्सिमम जो मिल सकते हैं उतने मिलेंगे। बस ये चीजें हैं। फिर बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में 2 है, बाइनोमियल है, पॉइजन है। बाइनोमियल क्या होती है, पॉइजन क्या होती है, ये याद कर लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अपनी अगली यूनिट में हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, H0 क्या है, H1 क्या है। आप जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हाइपोथेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 नल हाइपोथेसिस, ब्रैकेट करेंगे H0, और उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ब्रैकेट करेंगे H1, और इन चीजों को फिर डिफाइन करेंगे, डिनोटेड बाय H0 डिनोटेड बाय H1। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी पेपर में। वन टेल टू टेस्ट, टाइप 1 टू टाइप 2 एरर, टाइप 1 टाइप 2 एरर का जो टेबल था वो मैं फिर से आपको अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक में डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता है टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है। बस ये चीजें हैं आपको, और इसके अलावा कुछ खास इसके अंदर करने की जरूरत है नहीं। तो अपनी जो ये है एक बार इसको पढ़िए, इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखने के बाद इस PDF को एक बार खुद अपनी नजरों से फेर लीजिए। उसके बाद आप अपनी इसके अंदर से जो है कॉपी में या अपने नोटपैड में जो भी आपके पास है उसके अंदर से लिख लीजिए कि ये चीजें इस जो यूनिट में है बार बार पूछी गई हैं। इन चीजों को जो है आप 2-3 बार अपने एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। बस इतना सा आपको काम करना है, आपका स्टेटिस्टिक्स का जो है अच्छा खासा काम बन जाएगा। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ऐसे ही रोज जो है अपने बाकी सब्जेक्ट्स के भी PYQs आपके साथ शेयर करूंगा। ये साथ साथ आपको टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसमें मिलते रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए मेरे से, मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकूं। मिलते हैं अपने कल सुबह वाले लेक्चर में, मेरा लेक्चर्स, और अगर आपको ये मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने बाकी दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी इनसे बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।